आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबनान और सीरिया में हुए कुछ सीरियल ब्लास्ट के बारे में। सबको ये मन में सवाल उठ रहा है, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ है, पेजर के फटने की वजह क्या है, ये धमाका पेजर में कैसे हुआ है, पेजर है क्या, पेजर काम कैसे करता है, और इन धमाकों में 8 लोगों की मौत हुई और 2700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये खबर कल आई और इसके बाद से पूरी दुनिया में सब लोग हैरान हैं कि आखिर ये सीरियल ब्लास्ट पेजर में कैसे हो सकता है। इस सीरियल ब्लास्ट के निशाने पर हिजबुल्लाह के मेंबर्स हैं और आरोप लग रहा है कि ये इजराइल ने धमाके करवाए हैं। अब हर तरफ इस बात की चर्चा है कि आखिर पेजर में धमाका कैसे हो सकता है, पेजर में धमाके के पीछे की वजह क्या है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पेजर होता क्या है, काम कैसे करता है, और क्या पेजर को हैक करके उसमें धमाका किया जा सकता है। सुरक्षा और प्राइवेसी के हिसाब से देखें तो पेजर को कितना सुरक्षित माना जाए, ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि पेजर क्या है, जिसको लेकर के पूरा बवाल चल रहा है और जिसमें धमाके हो रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं पेजर के बारे में। और पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है, और इसका उपयोग 1990 के दशक में काफी लोकप्रिय था। खासकर इसका उपयोग डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल्स द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। पेजर का काम होता है कि एक रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करना। ये मुख्य रूप से तब काम आता है जब मोबाइल फोन इतने प्रचलित नहीं हुआ करते थे। आज भी कुछ विशेष उद्योगों में जैसे कि हेल्थ केयर और इमरजेंसी सर्विसेज पेजर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक भरोसेमंद और सीधा साधा संचार का माध्यम माना जाता है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा है कि ये पेजर काम कैसे करता है। पेजर काम करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, सबको पता है और मैंने आपको पहले बताया। जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो ये पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है, जिसे पेजर डिवाइस रिसीव कर लेता है। इस प्रक्रिया में कोई इंटरनेट या कॉलिंग की सुविधा आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि बिना कॉलिंग की सुविधा के ही आप अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यही कारण है कि पेजर जो है दूर दराज के क्षेत्रों और उन जगहों पर भी काम कर सकता है जहां पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा ही नहीं हो। अब पेजर के कितने प्रकार हैं वो समझ लिए। मुख्यतः पेजर को 3 भागों में बांटा गया है। पेजर वन पेजर, इसमें केवल मैसेज रिसीव हो सकता है। टू वे पेजर, इसमें मैसेज रिसीव करने के साथ साथ आप उस मैसेज का जवाब भी भेज सकते हैं। वॉइस पेजर, इसमें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के पेजर होते हैं और इसके बाद से इन्हीं पेजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी पेजर्स में लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में धमाके हुए, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है और 8 लोग से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये कल की खबर है। एक और खबर आई और उस खबर में भी ये है कि वॉकी टॉकी जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें ब्लास्ट की खबर है। उसमें भी कई लोगों के मारे जाने की और घायल होने की खबर आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन सब ब्लास्ट के पीछे क्या इजराइल का हाथ है, क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। इसका भी सवालों का जवाब आपको देंगे। अब अगला आपको सवाल, जो मैंने आपको कई सारे सवाल गिनाए उसमें से अगला सवाल है कि पेजर की सुरक्षा और प्राइवेसी कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके मन में भी सवाल है। और पहला सवाल यही आता है, जब सुरक्षा की बात करते हैं, किसी भी चीज का, मोबाइल हो, कोई भी चीज हो, तो क्या उसको हैक कर सकते हैं। यानी पेजर की सुरक्षा क्या है और पेजर को क्या हैक किया जा सकता है। पेजर की सुरक्षा व्यवस्था मोबाइल फोन या अन्य इंटरनेट आधारित डिवाइसों की तुलना में सीमित होती है। पेजर सिस्टम में इंक्रिप्शन नहीं होता, जिससे इसका डाटा किसी भी इंटरनेट द्वारा कैप्चर हो सकता है। हालांकि पेजर का उपयोग करने वाले मुख्य तौर पर छोटे टेक्स्ट मैसेज ही भेजते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मदद से आप संवेदनशील जो जानकारियां हैं, सेंसिटिव जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स, गोपनीय बिजनेस प्लान्स का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर पेजर को आसानी से हैक किया जा सकता है, और खासकर अगर कोई व्यक्ति रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर ले तो इसको हैक करना बेहद आसान हो जाता है। 2016 में भी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के हवाले से एक खबर है कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में पेजर्स में मरीजों की निजी जानकारी लीक होने की घटनाएं देखी गई। इसलिए अगर आप संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं तो पेजर को सबसे सुरक्षित विकल्पों में से नहीं माना जा सकता है। यानी पेजर एक सुरक्षित विकल्प नहीं है। तो फिर यही सवाल उठता है कि आखिर पेजर सुरक्षित है कितना, यानी उस पर हम कितना उम्मीद कर सकते हैं कि सुरक्षा, हमारी प्राइवेसी, जो डाटा है वो प्राइवेसी मेंटेन होगी। इसका जवाब देखिए। पेजर का इस्तेमाल कम संवेदनशील या तत्काल जानकारी भेजने के लिए सही है, लेकिन इसका इंक्रिप्शन न होना इसे कमजोर बना देता है।
मोबाइल फोन और अन्य सुरक्षित नेटवर्क आधारित संचार माध्यमों के मुकाबले पेजर को कमजोर माना जा सकता है, क्योंकि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद आसान होता है। हालांकि पेजर की एक खासियत ये भी है कि मोबाइल नेटवर्क के बिना भी ये काम करता है, यानी आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हो जहां नेटवर्क नहीं है, मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं है, वहां से आप अपने मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं इस पेजर की सुविधा से। लेकिन इसको इंटरसेप्ट करना आसान है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर आप इंटरसेप्ट कर लेते हैं तो। इससे कठिन परिस्थितियों में भी उपयोग में लाया जाता है और इसलिए आज भी कुछ क्षेत्रों में इसकी जरूरत और उपयोगिता बनी हुई है। तो ये थी पेजर की पूरी कहानी। पेजर कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, और इसी पेजर में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। उसके बाद से आज जो खबर आई 18 तारीख को, ये खबर 17 की है, और आज जो 18 तारीख को खबर आई है वो ये है कि जो इसमें मारे गए जो लोग थे, यानी कि जो पेजर ब्लास्ट में 8 लोग मारे गए थे, उनके अंतिम संस्कार में जब लोग जा रहे थे तो वॉकी टॉकी जो लोग वहां के सुरक्षित हिजबुल के कमांडो हैं वो लेके जाते हैं और वॉकी टॉकी उनके हाथ में होती है, उसमें ब्लास्ट होता है और उसमें भी कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन सब घटनाओं के पीछे मोसाद का हाथ तो नहीं है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद मानी जाती है। तो इस पर भी एक वीडियो आपको बना के कल बताऊंगा क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ है और क्या ये सारे जो पेजर में ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी में जो आज ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कहीं मोसाद यानी खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी का हाथ तो नहीं है। इसकी भी आपको एक खबर आपको बताऊंगा, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।